वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परमार के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्वालियर के किले का गाइड टूर करेंगे और देखेंगे राजा मान सिंह का किला। दूसरे नंबर का है। एरिया और हाइट के हिसाब से देखते हैं तो पहले नंबर का किला राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का है। उसका एरिया 12 किलोमीटर में है, किला 10 किलोमीटर में है। राजा सूरज सेन पहले राजा थे। इन्होंने इस किले की शुरुआत की थी 525 में। लास्ट में राजा सिंधिया आए। इनके बीच में 108 राजाओं ने राज किया। इनमें अलग अलग 7 वंश के राजा हुए। इनमें कछवाहा, प्रतिहार, सोलंकी, लोधी, मुगल और सिंधिया। लेकिन ये महल जो बनवाया ये राजा मानसिंह तोमर राजा थे। इन्हें बनवाया, ये 500 साल पुराना है। मानसिंह नाम के राजा 2 हुए भारत में। एक राजा मानसिंह जयपुर वाले थे, जो अकबर के समय थे। वो मानसिंह नहीं है, ये बाबर से पहले, मुगल टाइम से पहले हुए हैं। तो यहाँ का जो महल बना है वो सिर्फ हिंदू डिज़ाइन में है, इसमें मुगल डिज़ाइन नहीं है। महल जब बनाया था मानसिंह जी ने उसी समय का कलर किया हुआ है। इन चित्रकारियों में कुछ हिंदू देवी देवताओं के वाहन हैं, जिसमें हाथी, बदक, मगर, शेर बने हुए हैं। ऊपर हाथी है, इंद्रवान का वाहन होता है। बदक सरस्वती का है, शेर दुर्गा का है, मगर गंगा का। इनको देखने से पता चल रहा है किसी राजपूत राजा ने इस महल को बनवाया। ऊपर जितनी गुम्मट बनी है इनके हेड के ऊपर गोल्ड प्लेट से ढका हुआ था। बाबर ने जब दिल्ली जीतने के बाद ग्वालियर आया और ग्वालियर में आकर के इस महल की खूबसूरती को देखा तो इतना सुंदर महल था जो और कहीं देखा नहीं गया था। तो इन्होंने बाबरनामा बुक में लिखा कि लेडीज़ के शरीर के ऊपर गले में जो सोने का हार शोभा देता है, इसी तरीके से भारत के महलों की श्रृंखलाओं में मानसिंह का महल एक सोने का हार है। महलों का नेकलेस कहा, इतना सुंदर सजा हुआ था ये पूरा का पूरा। तो ऊपर जितने गुम्बद हैं इनके हेड के ऊपर गोल्ड प्लेट से ढका हुआ था और इसके ऊपर जो सारा का सारा कलर भरा हुआ था। ये सब उसी ओरिजिनल उसी ज़माने का। ये पैदल वाला रास्ता है आज के समय का। राजा मानसिंह हाथी पर बैठ के आते थे, इसलिए इसको हाथी गेट कहा जाता है। एलिफेंट गेट के नाम से है। और मेन महल को आप देखने जा रहे हैं। इसके बाहर लेफ्ट साइड में जितने ये रूम हैं ये सब सोल्जर्सों के बैरिक्स होते थे। राजा मानसिंह के टाइम पर जब ये इनका फैमिली मानसिंह महल इसके अंदर रहती थी तो उस समय इनकी सुरक्षा करने के लिए सोल्जर्सों के बैरिक्स हुआ करते, सोल्जर्स क्वार्टर रूम थे। राजा को जब कहीं जाना होता था तो राजा हाथी पर बैठ के जाते। तो इससे हम हाथी के लेवल का है। राजा का हाथी नीचे खड़ा हो जाता था और राजा मानसिंह यहाँ से हाथी पर बैठते थे। ये एलिफेंट प्लेटफॉर्म था राजा मानसिंह के समय। महाराजा मानसिंह का जो टाइमिंग रहा है वो 1486 से लेके 15 से 16 तक रहा है। ये इनका टाइमिंग था। लेकिन मानसिंह राजा बाबर से पहले हुए हैं। बाबर 1526 में हिंदुस्तान में आए। इनका टाइम 10 साल पहले इनका समय खत्म हो गया था। इसलिए पूरा जो महल बना है वो राजपूत डिजाइन में है, इसमें इस्लामिक डिजाइन नहीं है। इनका टाइम 1486 से लेकर 1516 तक है। बाबर 1526 में है। तो बाबर के आने से पहले इनका समय खत्म हो गया था, तो सिर्फ राजपूत डिजाइन में है। इस महल के अंदर जितने कमरे आप देखेंगे इसमें हर कमरे की अलग अलग हिस्ट्री होती है। तो जिस रूम में हम पहले राजपूत राजाओं में पर्दा चलता है, रानी हमेशा पर्दा रखती थी। तो यहाँ ऊपर देखेंगे इसमें 8 जनों के हैं। जाली के पीछे के वो पर्दे के पीछे बैठी हुई रानियाँ नीचे बैठे संगीतकारों को देख सकती थी, संगीत सुन सकती थी। लेकिन नीचे बैठे हुए संगीत देख सकते। ये महाराजा मानसिंह जी के समय का इनका प्राइवेट मीटिंग हॉल था। इसे दीवानी खास कहा जाता है। इस मीटिंग में मृगनयनी को ही बुलाया जाता था, लास्ट वाली रानी को। यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो 9 झरोखे हैं, जहाँ महारानियाँ बैठा करती थी पर्दे के अंदर रानियाँ। लेकिन जो स्टेट बाई राजा होते थे, जो राजा के अधीन थे, इनके बैठने के लिए ओपन बालकनी यूज़ करते थे सामने।
राजा मानसिंह मेन राजा थे, इनके बैठने के ऊपर होगा था जिसके ऊपर एक छतरी थी, वो टूट गई है। बाकी वहाँ पर हम खड़े हैं। लेकिन जब इनको डिसीजन लेना होता था तो ये भगवान के सामने प्रतिज्ञा रखते थे। ये मंदिर था, इसी मंदिर की वजह से इस पूरे पैलेस का नाम मान मंदिर पैलेस है। ऊपर हाथी बने हुए हैं, कमल के फूल हैं, रुद्राक्ष की माला है, चक्र है, ये सब देवी देवताओं के सिंबल हैं। इनको देखने से आज भी ये पता चल रहा है कि ये मंदिर था। चारों तरफ से परिक्रमा करने के लिए गैलरी है जहाँ से रानियाँ भगवान की प्रतिमा लगाती थी। यहाँ बीच में एक सिंहासन होता था, जिस सिंहासन के ऊपर भगवान विष्णु जी की मूर्ति विराजमान होती थी और इनमें रंगीन रंगीन कांच और डायमंड्स लगे रहते थे। उस ज़माने में जब लाइट नहीं थी तो स्टैंडों पर ऑल लैम्प रखते थे और लैम्प की रोशनियाँ जब ये ग्लास और डायमंड्स पर पड़ती थी तो लाइट की चमक लाइट का रिफ्लेक्शन करती थी। फुल टाइम आया, मंदिर को हटा दिया, लास्ट में संध्या आई, अब इन्होंने इस रूम को यूज़ किया था बेडरूम। ये सुबह जगाने के लिए अलार्म पर यूज़ की जाती थी गहली को। इनकी घुघरुओं की चुन की आवाज़ से सुबह होने का पता चल जाता था। पहले परिक्रमा करने के लिए, बाद में इसको सुबह जगाने के लिए अलार्म हुआ। ये झंडे के ऊपर सिक्के के ऊपर मोहर रहती थी, सन नंबर की, जैसे इंडिया का तिरंगा झंडा अशोक रहता है। इस महल का सेकंड ओपन कोर्टयार्ड है। 3 नाम थे इसके, रंग महल, शीश महल और डांसिंग हॉल। 500 साल पहले भी यहाँ विदाउट लाइट के डीजे डिस्को जैसे सीन देखने को मिलते थे। लेकिन वो डीजे डिस्को होता कैसे था, क्या सिस्टम रहा होगा उस जमाने। स्टैंड इन पर और लैंप रखी जाती थी, इन लाइन में रखी हुई लैंपों की रोशनियाँ उधर वाले ग्लास में पड़ती थी। तो जितने रंगीन ग्लास, कौन सा वाला ग्लास इनमें लगे हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें एक रंग का, इसमें अलग अलग, अच्छा इसमें लगे रहते थे, उस साइड में लगे हुए थे। अच्छा, तो जब लाइट नहीं थी तो स्टैंडों पर ऑन लैंप रखते थे। इन ऑन लैंपों की रोशनियाँ उधर वाले लगे ग्लास में पड़ती थी। तो जितने रंगीन ग्लास होते थे उतने ही रंगों की लाइट इस साइड में आती और इस साइड से लाइट का रिफ्लेक्शन उस साइड के लिए गिरता था। बीच में जो जेंट्स ऑलरेडी डांस करने वाली होती थी उनकी ड्रेसों पर भी रंगीन रंगीन शीशे होते थे, तो मल्टी कलर लाइट रिफ्लेक्ट होती। ऐसा देखने मिलता था, ऐसा कुछ मुगल आजम फिल्म में देखने मिलता। 4 रानी इन जालियों के पीछे अंदर बैठती थी पर्दे में, 4 रानियाँ उस साइड, राजा मान सिंह किलों के अंदर। हाँ, 4 राजा मान सिंह और 2 गेस्ट ऊपर वाली बालकनी बैठते थे। अच्छा, इसमें इनका जो चीफ गेस्ट होता था उसकी राजा सिंह को बैठाया जाता था। कहाँ पर? अच्छा उस पर, डांसर सामने वाले पर। डांसर लेडी डांस करने से पहले इनको मेकअप करना है, ड्रेस चेंज करना है, तो ये ग्रीन रूम होता है, ये वाला। हाँ, कपड़े वगैरह चेंज करने के, उसके बाद में ऊपर में डांस किया। राजा का जो मेन बेडरूम था जिसमें 500 साल पहले बिना लाइट के कूलर चलते थे, एयर कूलिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा खूबसूरत सजाया गया था इस रूम को। पहले गेट नहीं होते थे, पर्दे डाले जाते थे, पूरा सजा हुआ था, पूरा डेकोरेटेड कलरफुल था ये। हाँ, यहाँ पर 2 कूलर चलते थे 500 साल पहले। इसमें से एक कूलर ये है और एक उस साइड में है। कैसे चलता था, ये सामने हॉल है, ये हॉल के अंदर एक बांस का पाइप लगा हुआ था रॉड, जिसके अंदर एक फैन प्लेट लगी हुई थी। एक फैन प्लेट दीवार के बाहर होती थी, एक फैन प्लेट दीवार के अंदर होती थी। जमीन के लेवल से 3.5 फुट की हाइट होने के कारण हवा की स्पीड से बाहर वाली फैन प्लेट को घुमाती थी, तो ये अंदर वाली घूमती थी। हवा डायरेक्ट आएगी तो गर्म आएगी, यहाँ पर फटकी वाली रहती। बीच में टैंक था, पानी भरा रहता था, केसर से मिला होता, पंख से पीकी हुई हवा पानी से टच होकर के खुशबू को लेके अंदर आती। एयर कूलिंग सिस्टम नेचुरल कूलर। ये उनका प्राइवेट रूम था ये राजा का मेन बेडरूम था, मास्टर बेडरूम। ये राजा का ड्रेसिंग रूम था, इनमें सब लगी हुई, जैसे अपने ड्रेसिंग टेबल होती है, ऐसे पूरा अपना ड्रेसिंग रूम। अच्छा, इसमें लगे होते। ये क्या चीज़ है? और ये सर, ये जहाँ पर रानियाँ बैठा करती थी ना, अच्छा अच्छा, वो झरोखा। अच्छा, ये राजा के ऊपर बालकनी के लिए रास्ता। अच्छा, रास्ता ऊपर से।
वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर कांच लगा हुआ था 45 एंगल का, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ गिरता था। अच्छा। वहाँ पर फिर सेकंड 45 एंगल पर कांच लगा हुआ था, उसका रिफ्लेक्शन फिर -3 फ्लोर पे ले जाता। तीसरी वाली जो मंजिल है उसमें रोशनी आ जाती है, रोशनदान थी पूरा, वेंटिलेशन के लिए पूरा। ये -1 लेवल में आएगी, इसके बाद -2 में पहुंचते हैं, फिर -3 में। ये रानियों का झूला का मैं फ्लोर वाइज है ये सारे, टोटल 3 स्टोरी नीचे है, इसमें से पहला स्टोरेज है ये, फर्स्ट है ये, फर्स्ट। इसके नीचे 2 और हैं। इसमें रानियों के झूले गिरते थे, 8 गेट हैं, हर गेट पर कुंडे लगे हुए हैं। इन पिलरों के ऊपर गोल्ड प्लेट से ढका हुआ था, सारा पूरा गोल्ड। हाँ गोल्ड प्लेटेड था इसमें, और रेशम की डोरों के साथ झूले डलते थे, तो रानियाँ झूला झूलते एंजॉय करती थी। अच्छा, इस पर जब 1770 में इसको जेल बनाया तो यहाँ औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दे के मारा था, उसके नाम से यहाँ बंदी बना के रखा। इसी रूम में उसको फांसी दे के मारा, उसके नाम से इसको फांसीगर कहा जाता है। अच्छा। फांसी यहाँ से देखिए, सामने ग्लास का भरा हुआ है चूना, अच्छा ये वाला। हाँ इस तरीके से इस साइड में पहले झूला का टेलीफोन की इस महल से लेके नीचे ग्वालियर गेट पर गुजरी महल बना है, वहाँ तक के लिए सुरंग के साथ 2 पाइपलाइन डाले थे। एक पाइप से बोलते थे और एक से सुनते थे। राजा मानसी का मृगननी का टेलीफोन 500 साल पुराना था। अच्छा, ये कितनी दूर तक आवाज जाती थी इससे? 1 किलोमीटर की दूरी है। 1 किलोमीटर की। यहाँ से गुजरी महल नीचे है, ग्वालियर गेट पर गुजरी महल के नाम से, वहाँ से इसकी दूरी 1 किलोमीटर की है, और 1 किलोमीटर की दूरी तक इस सुरंग के साथ पाइपलाइन डाले गए थे, जो उस समय वो बात करने का टेलीफोन सिस्टम यूज किया गया। ये सारा अंडरग्राउंड ही रास्ता है पूरा है? हाँ ये सब नीचे जा रहा है। ये जो अभी हम लोगों ने देखा था नीचे उसका है, तो ये किस चीज़ के लिए है? अच्छा अभी इसके नीचे जाएंगे, अभी हम ऊपर से आ रहे हैं सॉरी। ये दूसरा मंजिल है, ये राजा रानी का स्पेशल झूला घर था। सेंटर में 4 कुंदे हैं, बीच में एक बड़ा झूला घर था। अच्छा ये 4, जहाँ पर 2 लोग एक समय एक साथ बैठ कर के झूला झूल सकते थे, राजा रानी। लेकिन जब कभी कोई लड़ाई होती थी तो रानी यहाँ बैठ कर के बाहर लगा हुआ झंडा देखती थी। जब राजा मानसी, मतलब झंडा कहाँ से? ये अभी जो बड़ा झंडा लगा दिया है, इस जगह पे झंडा लगा रहता था राजाओं के टाइम पर। अच्छा अच्छा अच्छा। राजा मानसी जब कहीं लड़ाई पर जाते थे, राजा मानसी लड़ाई पर गए, रानियां बैठी हुई थी, बाहर झंडा लगा था। मानसी जी की जब डेथ हुई लड़ाई में, ये झंडे को नीचे झुका दिया। झंडे के गिरते ही क्लियर हो गया कि राजा खत्म हो गए। जब राजा खत्म हो जाते तो रानियां जिंदा नहीं रहती थी, तो उनकी रानियों ने जौहर कर लिया है। तो जिस जगह पे जौहर किया था वो अभी तीसरी वाली मंजिल में नीचे देखने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, जहाँ जौहर किया था। तो ये राजा मान सिंह का जो मौत हुई थी किस साल में हुई थी? इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़ाई में मारे गए थे 1521 में। 1521 में इब्राहिम लोदी। कहाँ से निकल रहा है? ये वाली दिशा में वेंटिलेशन के लिए थी प्रॉपर। अच्छा अच्छा, रोशनी हवा आने के लिए। इधर अच्छा वो जो सिस्टम उसके लिए आपने बताया था। लाइट हवा नीचे जाने के लिए इधर कांच लगे थे, इनकी रोशनी दरवाजे जिनों पे पाची थे, वहाँ से लाइट आती थी दरवाजे जिनों पे। अच्छा अच्छा। देखो रोशनी का और ये जो रास्ता ये कहाँ जा रहा है? अच्छा सिस्टम तीनों का ऊपर से नीचे गोली सिस्टम बनाया गया है। ये तीसरा नलका है और ये छोटा सा टैंक इतना नहीं था। इसका एरिया 12 बाई 8 फुट का था, जिसमें केसर से मिले हुए पानी में रानी स्नान करती थी। अच्छा, राजा की लड़ाई हुई तो इसमें स्नान किया करती थी। रानी का स्विमिंग पूल था 12 बाई 8 फुट का, केसर से मिले हुए पानी में रानी नहाती थी। लड़ाई हुई पानी को निकाल करके चंदन की लप में आग लगा के और जल्दी वो आग में रानी ने जौहर किया। अच्छा यहाँ पर जब मुगलों ने इसको जेल बनाया तब इसको छोटा कर दिया। रानी का क्या नाम था जिन्होंने जौहर किया था? 8 रानी ने जौहर किया था। 8 ने? जब मुगलों ने इसको जेल बनाया तब उसको छोटा कर दिया। अभी लोग आते थे, इसमें कई लोग ऊपर को देख के गिर जाते थे, इसलिए सेफ्टी के लिए जाल डाल दिया। वैसे ही नहाने का रूम था मेन। ये सभी जगह सिस्टम लगा हुआ फोन वाला। ये 1 किलोमीटर तक आवाज जाती है इससे।
अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से रास्ता मेरी महल तक जाता है। यहाँ से राजा की नौवीं रानी का महल शहर में जो ग्वालियर गेट पर है, उस महल से इस महल को सुरंग के साथ जोड़ा। अच्छा। इमरजेंसी टाइम पर कभी कोई लड़ाई वगैरह हुई और उस समय अगर इस किले को घेर लिया है चारों तरफ से, तो ये अपने परिवार को इस रास्ते के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। गुजरी महल से 3 तरफ जाता था, आगरा, झांसी, नरवर। 1 और 1.5 किलोमीटर की दूरी तक अंडरग्राउंड में जाते थे, जंगल में रास्ते खुल जाते थे। मानसी जो 8 रानियाँ थी इनकी यहाँ रहती थी, लेकिन 9वीं रानी अलग रहती थी। तो राजा ने उस लड़की से शादी क्योंकि जो एक गरीब परिवार की थी, उससे शादी करने के 2 कारण। एक कारण तो ये था कि 8 रानियाँ थी लेकिन संतान नहीं थी किसी के। एक बार जब राजा शिकार खेलने निकले तो उन्होंने जंगल में एक बहादुर खूबसूरत लड़की को भैंस से लड़ते देखा। कुछ नहीं देखा, जब वो लड़की लड़ते हुए अपनी ताकत से भैंसे को हरा देती है तो राजा बड़े खुश हुए। उस लड़की से नाम पूछते हैं। लड़की ने अपना नाम बताया नन्नी। नन्नी माने छोटा होता है। राजा मानस ने नाम चेंज किया, नाम रखा मृगनैनी। शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा तो लड़की ने शादी करने से पहले 3 शर्तों की मांग की। राजा ने उनकी तीनों शर्तों को मान लिया। लड़की ने पहली शर्त मांगी कि आपकी रानियाँ पर्दा डाल के रहती हैं, इस तरीके से मैं पर्दा नहीं रखूँगी। दूसरी शर्त है आप युद्ध में लड़ने जाएंगे, जंगल में शिकार खेलने जाएंगे तो मैं साथ में रहूँगा। तीसरी शर्त मैं ग्वालियर के पानी को यूज नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर जो ताकत है, जो सुंदरता है, वो मेरे राई गांव के पानी का कारण है। जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, जिस नदी का पानी पीती हूँ, वो पानी यदि आप निरंतर ग्वालियर तक ला सकते हो तो मैं शादी कर सकती हूँ। ये शर्त बहुत कठिन थी। गाँव की दूरी 18 किलोमीटर पर थी, 3.5 फुट किले की हाइट थी। किले के ऊपर पानी को लाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन राजा ने वचन दे दिया था, पूरा करना था। इसलिए इस किले के ऊपर महल बनवाते हुए महल को किले के नीचे, जमीन लेवल से नीचे अंडरग्राउंड में किया, जिससे कि स्लोप में पाइपलाइन डालते हुए उस महल के अंदर तक पानी को लाया गया। तो वो महल शहर में अलग, ये 8 रानी के रहने के अलग।